जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं सभी के लिए अपने अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर। इसके अतिरिक्त समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग में आने वाले कपूर की भी। लेकिन इससे पहले उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, समुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले पौधारोपण को लेकर आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में अपनी सामर्थ्य अनुसार पौधारोपण अवश्य करें और साथ ही अपने स्वजनों को भी प्रेरित करें। तो आइए पहले चर्चा करते हैं आपकी समस्याओं यानी कि आपके रुके हुए कार्यों की पूर्ण करने की। आप जब भी अपने घर से किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं तो अपने साथ एक चपाती को लेकर जाएं। यदि रास्ते में कौवा दिखे तो चपाती के टुकड़े को उस कौवे को खिला देना चाहिए। इस टुकड़े को करने से आपके महत्वपूर्ण कार्य धीरे धीरे सफल होने लगेंगे। अब बात करते हैं व्यापारिक सफलता पाने के लिए क्या किया जाए। यदि आपकी दुकान या व्यवसाय में ग्राहक कम आने लगे हैं तो आप रविवार के दिन सुबह 5 नींबू काटकर अपने व्यवस्था स्थल पर एक मुट्ठी काली मिर्च और एक मुट्ठी पीली सरसों के साथ रख दें। अगले दिन दुकान खोलने के बाद इन सभी सामान को किसी भी सुनसान जगह पर जाकर उसे धरती में दबा देना चाहिए। इस उपाय को करते ही आपको अपने व्यवसाय में धीरे धीरे लाभ मिलने लगेगा। बॉस या व्यापारिक कंपटीटर के परेशान करने पर यदि आप तनावग्रस्त हैं तो आपको यह टोटका करने से जल्द ही फ़ायदा मिलने लगेगा। इसके लिए आपको सफ़ेद रंग का आधा मीटर कपड़ा लेना है और उस कपड़े को आप काजल के उस व्यक्ति का नाम अपनी तर्जनी उंगली से लिखना शुरू कर दें। इसके बाद उस व्यक्ति के नाम में जितने भी अक्षर हैं उस कपड़े पर उतनी ही बार थूक दें। इस टोटके करने से आपको तुरंत आराम मिलने लग जाएगा। अब जानकारी लेते हैं घूघंची के यानी कि घर के बाहर घूघंची रखना। जब भी आप किसी काम से बाहर जा रहे हों तो अपने घर की पूर्व दिशा की दहलीज के बाहर एक मुट्ठी घूघंची को रखते हुए अपने काम का ध्यान करते हुए उसका मन ही मन उच्चारण करें। फिर उसके बाद घूंची पर पूरे बल से पैर रखें और फिर आगे बढ़ जाएं। इस उपाय को करने से भी आपको काम बनने लगेंगे। अनिवार्य कार्य के लिए नींबू और लौंग का टोटका। किसी भी प्रकार के कार्य के लिए घर से बाहर जाते समय आप एक नींबू ले लें और उसमें 4 लौंग लगा दें। इसके बाद ओम श्री हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप 21 बार करें। इस उपाय को करते समय आप महाबली हनुमान जी का स्मरण करते हुए अपने साथ इस नींबू को रखे रहें। इस टोटके को करने से आपके किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी और जिस काम के लिए जा रहे हैं वह काम निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। कपूर का पौधा जी। अब कपूर के वास्तुशास्त्र और ज्योतिषीय लाभ की बात की जाए। हम सभी अपने घर के पूजन में कपूर को जलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कपूर आता कहाँ से है, कैसा होता है इसका वृक्ष? अब इस वृक्ष को घर में लगा दें। यदि आप भी लगाएं तो फ़ायदा क्या का होगा। आजकल जो प्रचलित कपूर हम प्रयोग में लाते हैं वह केमिकल के बने हुए होते हैं। एक विशालकाय पेड़ से प्राप्त होता है जिनका चिकित्सीय लाभ कमाल का होता है। केमिकल्स वाले कपूर में मेडिसिनल वैल्यू बहुत कम होती है। कपूर का लंबे समय तक चलने वाला सदाबहार एक वृक्ष होता है।
इसका वृक्ष भारत, श्रीलंका, चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया आदि देशों में पाया जाता है। कपूर के वृक्ष की लंबाई 50 से 100 फीट तक ऊंची होती है। इसके फूल, फल और पत्तियां सभी आकर्षक होते हैं। इसे सजावटी पेड़ के रूप में भी आप लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां बड़ी सुंदर और लालिमा व हरापन लिए हुए होती हैं। बसंत ऋतु में इसमें छोटे छोटे खुशबूदार फूल लगते हैं। इसके फल भी बड़े मोहक होते हैं। कपूर के पेड़ की लकड़ियां फर्नीचर के काम में लाई जाती हैं। यह काफ़ी मजबूत और टिकाऊ भी होती हैं। इसके पेड़ से प्राप्त लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तेज आंच पर उबाला जाता है। फिर भाप और शीतलीकरण विधि से कपूर का निर्माण होता है। इसके अर्क और तेल भी बनाया जाता है, जिसका प्रयोग प्रसाधन एवं औषधि कार्यों में होता है। आयुर्वेद, एलोपैथी और होम्योपैथी दवाइयों में भी कपूर का ही प्रयोग होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। कपूर और गाय के घी के काजल भी बनाया जाता है। यह आँखों के लिए बहुत गुणकारी होता है। कपूर के पौधे को हम अपने घर, बाहर, बगिया, गमले आदि में कहीं भी किसी भी जगह लगा सकते हैं। कपूर का पौधा अच्छी सेहत का भंडार और वरदान है। कपूर के पौधे से संपर्क में जो रहता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है। कपूर का पौधा पर्यावरण को शुद्ध करने में बहुत भारी मदद करता है। कपूर का पौधा हमें प्राणवायु प्रदान करता है। वास्तु और ज्योतिषीय फायदे। कपूर का पौधा लगाने से घर में बीमारियां नहीं रहती। कपूर का पौधा घर में लगाने से आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कपूर का पौधा अपनी सुगंध से चारों ओर वातावरण को खुशबूदार बना देता है। कपूर का पौधा धन की आवक को आकर्षित करता है। कपूर का पौधा रिश्तों में मिठास लाता है। कपूर का पौधा घर में रखने से खुशियों का आगमन होता है। कपूर का पौधा घर और घर के सदस्यों को नज़र से बचाता है। कपूर का पौधा घर में रखने से बुरी आत्माएं घर से दूर रहती हैं। कपूर का पौधा घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। यह पूरे घर के वास्तु दोष को हर लेता है। घर के बाहर रख रहे हैं तो इसे प्रवेश की तरफ द्वार के दाईं ओर रखना चाहिए। कपूर का पौधा घर के मंदिर के आसपास भी रखा जा सकता है। इससे पूजा का फल दोगुना हो जाता है। कपूर का पौधा तरक्की लाता है। सदस्यों के बीच तकरार को ख़त्म करता है। कपूर का पौधा स्वास्थ्य के लिए तो अत्यंत फायदेमंद है ही, साथ ही मन और आध्यात्मिक शांति के लिए भी आश्चर्यजनक रूप से लाभकारी है। तो यह थी कपूर की जानकारी। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप, जेडी न्यूज़ 24 की ओर से।